एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। इस बार के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने शानदार कमबैक किया है। जिस तरीके से कांग्रेस 2014 और 2019 की चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी 10% सीट जीतने में भी कामयाब नहीं हुई थी। तो हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी ने सबको चौंका दिया। 99 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और सबसे बड़ा विपक्षी दल बनकर कांग्रेस पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में उभरा है। ऐसे में आपको बता दें कि खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव जीते। एक वायनाड सीट है केरल का, तो दूसरा उत्तर प्रदेश का रायबरेली। हालांकि बीते दिन राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया और अब वो रायबरेली का उन्होंने चुनाव किया। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब वायनाड सीट पर उपचुनाव होगा तो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन होगा, जिसके बाद यह भी दावा अब कंफर्म हो गया। ये कंफर्म कर दिया गया है कि प्रियंका गांधी केरल के वायनाड सीट पर उपचुनाव होगा तो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी होंगे, जिस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने न केवल प्रियंका गांधी बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोल दिया। और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको आगे खबर में विस्तार से बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पिछले 2 चुनाव की तुलना में शानदार प्रदर्शन करने से कांग्रेस में जान लौट आई है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पर विरोधी दल निशाना साधते थे, लेकिन नतीजे आने के बाद उनके मुंह पर ताला लग गया है। इस चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी समेत अन्य राज्यों में ज्यादा सीटें जीतने में अहम रोल अदा किया है। इसका प्रियंका को अब इनाम भी मिल गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा केरल की वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने जा रही है। यह सीट प्रियंका गांधी के लिए पहला होगा और पहला चुनाव भी है, जिसको लेकर यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका अपना पहला चुनाव ही हार जाएंगी। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दावा किया है कि प्रियंका 5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के जीवन का पहला चुनाव होगा और उनकी हार के साथ ये शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर उन्होंने रायबरेली से इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश से डर गए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अगर लड़ सकती हैं तो आए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। ये दोनों भाई बहन केवल अपना तत्व का झांसा देते हैं। वायनाड की जनता भी जागृत होगी और प्रियंका गांधी के जीवन का जो पहला चुनाव होगा वो हार के साथ शुरू होगा। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली सीट बरकरार रखने और प्रियंका के वायनाड से उपचुनाव लड़ने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और राहुल गांधी का धन्यवाद करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने यह सही राजनीतिक निर्णय लिया है। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि इससे दोनों परिवारों का प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के उस जनादेश का सम्मान भी कर दिया जिसने 80 में से 43 सीटें इंडिया गठबंधन को दी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से 5 लाख वोटों से जीत कर आएंगी, ये कांग्रेस नेता ने बड़ा दावा किया है। तो जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी ने बीते दिन केरल के वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया और उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट को उन्होंने चुना है, जिसके बाद अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने इस पर तंज कसते हुए कहा, जहां उन्होंने प्रियंका गांधी के वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने को लेकर कहा कि उनके जीवन का पहला चुनाव होगा और पहला चुनाव ही प्रियंका गांधी हार के साथ शुरू करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट का चुनाव करने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के अंदर कहीं ना कहीं ये डर है। उनको पता है कि यदि वो रायबरेली सीट छोड़ते हैं तो दोबारा वो जीत नहीं पाएंगे और यही डर है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव किया। हालांकि कांग्रेस की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी केरल के वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी, और वो भी 5 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे। हालांकि ये दावा कितना सच होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब उपचुनाव होगा और इसके नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।